लेकिन मेरी कंपनी में तो ये है ही नहीं, मेरी कंपनी में तो प्रो ही है, तो मैं क्या करूँ आपका, यू कैन ट्राई एनीवेयर एल्स। इतना जवाब मिला तो समझ में आया। प्रोई इज द वर्ल्ड वाइड मोस्टली यूज्ड सॉफ्टवेयर in every industry. That is why you should learn Proi first. This is the appropriate answer to the question that why Proi only first as a 3D software. आपको CAD plus Proi आती है, आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उस कंपनी के अंदर जाने के बाद उस कंपनी में यदि कोई दूसरे सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देगी उन दूसरे सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो ये मानती है कि आपको ये दोनों आते हैं, तो आप 5 दिन की ट्रेनिंग में ही सीख जाओगे और कंपनी को फीडबैक या आउटपुट दोगे। तो ये दो सीख के आप अपना एक एंट्री मार सकते हो, गेट पास है ये किसी कंपनी के, एमएनसी का, एनबीसी, माइको, जीनस, जयपुर की मानवी कंपनी है, दे आर ऑल यूजिंग प्रो इंजीनियर, दे आर डी शॉप, मेरे स्टूडेंट वहाँ प्लेस सब कोई लिखा। तो कोई सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जॉब मिलने की चांसेस आपके इसमें रहते हैं, इसलिए सबसे पहले आप प्रोई सीखो। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रोई के अलावा जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बेकार हैं। प्रोई के नेक्स्ट आता है सॉलिडवर्क्स, इसमें बहुत अच्छे फीचर हैं और ये भी सेकेंड लार्जेस्टली यूज सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। The second largest used software in the world is SolidWorks after Proi. तो कोई अगर कहे कि Proi के बाद कुछ और सीखो तो सबसे पहले बोलना था मुझे सिखाओ SolidWorks। The second largest used software SolidWorks। पूरे वर्ल्ड की बात करो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। SolidWorks, SOLID, Solid, WORKS, Works, SolidWorks। इसका कॉम्पिटिशन प्रोई से। और शीट मेटल कंपनी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सॉलिडवर्क्स यूज करें शीट मेटल अपार्ट फ्रॉम प्रोई, क्योंकि मैं खुद शीट मेटल कंपनी से हूँ और मैं खुद प्रोई यूज करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो उससे थोड़ा सा 21 है बेटर है प्रोई से। मैंने बोला कि स्पेशलाइजेशन है, किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उस कंपनी में किस तरह के पार्ट बनते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से स्पेशल फीचर्स है सॉफ्टवेयर में अवेलेबल, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कंपनी क्या ले। ये बात है, कोई सॉफ्टवेयर बुरा या अच्छा नहीं होता, सारे सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रो इंजीनियर को ऐसा बनाया गया है कि आपका 90% काम कर देता है, चाहे आप कुछ भी बनाओ, एरोप्लेन बनाओ, शिप बनाओ, जहाज बनाओ पानी के, तब भी वो काम कर देगा। लेकिन एरोप्लेन डिजाइनिंग के लिए, शिप डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है, KTR, CATI, KTR, देखो। और स्पेशलाइज्ड डिजाइनिंग एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, नाम सुना होगा, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, एरोप्लेन डिजाइनिंग या शिप डिजाइनिंग के लिए KTR इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसकी सरफेसिंग जो है वो बेस्ट है, इट हैज द बेस्ट सरफेसिंग, SURFACING सरफेसिंग। KTR सबसे इस मामले में अच्छा है, तभी इसको शिप बिल्डिंग या शिप मैन्युफैक्चरिंग या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया। तो बात जो खत्म होती है उस पर होती है कि प्रोई सबसे पहले सीखा जाए एज अ 3D सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूज है। अब दूसरा सवाल जो अपने जहन में आता है वो ये है कि प्रोई चलो सीख लिया, लेकिन प्रोई होता क्या है, प्रोई है क्या, मैं क्यों सीखूं, क्या बनाए प्रोई। सवाल अब ये उठता है, कैड कर लिया, अब आपने इतना जोर दिया, इतना स्ट्रेस दिया प्रोई कर लिया, क्या है प्रोई में, क्या होगा प्रोई में सीखने से, वो अब उस मुद्दे का। तो फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट फैक्टर इज फीचर बेस्ड मॉडलिंग। ऑटोकैड में 3D में आप बनाते हो तो जो कमांड आपने दी है उसका कोई नाम कहीं लिखा हुआ नहीं आता, कहीं वो सेव नहीं होती है, स्क्रीन पे कहीं पे वो आती थी स्क्रीन पे नहीं ऑन द स्क्रीन। लेकिन कोई या किसी 3D सॉफ्टवेयर पे आप कोई भी कमांड देते हो तो उसका एक स्पेसिफिक ID नंबर, उसका नाम कमांड का वो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन लिखा हुआ, ठीक है। अब वो उसका नाम एक बार आ गया और आपने पार्ट बना लिया, पार्ट बनाने के बाद कुछ घंटे बाद काम करने के बाद आपको लगा कि मुझे उसी पार्ट पे चेंज करना है,
वापस सपोज एक होल का डाया है, जिसका डाया था 5 mm, अब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, आपको उसको करना है 10 mm उसका डाया, तो ऑटोकैड में आप नहीं कर सकते। ऑटोकैड की 3D में आप उसका डाया चेंज नहीं कर सकते। एक बार हो गया, आपका एक ही रास्ता है अंडू, तो अंडू करो या पूरा डिलीट मारो और दोबारा बनाओ। ऑटोकैड से यही कर सकते हैं, 3D में कुछ नहीं कर सकते। कोई में ये सुविधा है कि हर एक कमांड जो आपने दिए उसके नाम से एक स्पेसिफिक आईडी नंबर जनरेट होता है, वो स्क्रीन पे यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है आपके सामने लेफ्ट साइड, उसका नाम रहता है। उसको आप राइट क्लिक करो, उसमें ऑप्शन आते हैं एडिट डेफिनेशन। आप एडिट डेफिनेशन में जाओ, वापस से आप उसमें जो चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो, और ओके करने के बाद वो पार्ट में वो चेंज अपडेट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग द एग्जैक्ट शेप ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द असेंबली और द पार्ट। मीन्स वो किसी और पार्ट में कोई भी चेंज नहीं करेगा। जिसने आपको चेंज करना है आपने उसमें किया, उसने बड़ा आराम चेंज कर दिया, आपका पार्ट रेडी। कुछ नहीं करना, कोई डिलीट नहीं करना, कोई ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसको कहते हैं फीचर बेस्ड मॉडलिंग। उसका फीचर बना, उस कमांड का नाम बन गया, वो सेव हो गया स्क्रीन पे यहाँ पर, और आपको सामने अगर स्क्रीन पे है लेफ्ट साइड दिख रहा है, उसमें आप कभी भी अगर एनी स्पेक्ट चेंज कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ फीचर बेस्ड मॉडलिंग। स्क्रीन अपने आप कैसे होगी? ठीक है, अगला टॉपिक पॉइंट नंबर 2, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है? देखो पेरेंट चाइल्ड क्या मतलब, पेरेंट मीन्स जो आपने फर्स्ट पार्ट एज अ पार्ट मोड, मतलब पार्ट मोड में आपने वो पार्ट को बनाया, उसको पेरेंट बोलते हैं। उसके बाद इस स्टोरी के काफ़ी आगे स्टेप्स होते हैं, इन द मॉड्यूल्स लाइक असेंबली मॉड्यूल, ड्राइंग मॉड्यूल, मोल्डिंग, पाइपिंग। ठीक है, मीन्स जहाँ जहाँ वो पार्ट वापस से रिपीट हो रहा है, ठीक है, वही सेम पार्ट। आपने पार्ट बनाया, एक बॉक्स बनाया, उसी बॉक्स का मोल्ड निकाला, उसी को यूज़ किया, और उसी बॉक्स को आपने किसी असेंबली मशीन में लगाया, उसी को यूज़ किया। ठीक है, आपने किसी भी एक जगह पे इन द एंटायर चेन ऑफ द मॉड्यूल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, आपने कहीं भी वो चेन में, जो चेन है उसमें वो कोई भी चेंज अप्लाई किया, तो वो चेंज आपको हर एक मॉड्यूल में इफेक्टिव दिखेगा। एक बार की मेहनत है, हर मॉड्यूल में आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलेगा। दैट इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कितना आसान काम हो गया। आपको आपके पास एक मशीन फाइल है असेंबली की, उसके अंदर एक शाफ्ट है, उसका उलगड़ है, वो चेंज करना है। आपने पार्ट मोड में किया, असेंबली मोड में अपने आप हो गया। आपने असेंबली मोड में किया तो पार्ट मोड में अपने आप हो गया। रिफ्लेक्शन है इसका, सारे मॉड्यूल से इंटरलिंक है। एक जगह मेहनत करनी है, सारे मॉड्यूल में वो अपडेट होगा, ऑटोमेटिक करेगा। आपको हर जगह नहीं जाना कि आपने असेंबली खोली, मोल्डिंग खोला है, सेपरेट मॉड्यूल खोले, उसको चेंज करना था। किसी एक मॉड्यूल में करो, उसका इफेक्ट पूरी चेन में पड़ेगा। दैट इज नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो ऑटोकैड में बिल्कुल नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ऑटोकैड में ऐसा कुछ नहीं है। आपने 3D का एक बॉक्स बनाया, कोई क्यूब बनाया, उसमें आपने कोई चेंज किया है, तो वो चेंज उसी पर्टिकुलर बॉक्स में, उसी फाइल में रहेगा, और कोई फाइल उससे लिंक है तो उसमें चेंज नहीं होगा। आप दोबारा से जाइए और नए सिरे से वापस से करिए। डबल मेहनत है इसमें। मेहनत एक बार की है और उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, कितनी बार भी उसको आप अपडेट कर सकते हो। हार्ड वर्क सिर्फ एक बार करना है, ये कितना बड़ा फायदा है। कोई तभी तो लोग कैड के बाद 3D की यूज करते हैं। कोई उसमें से 2 पॉइंट में कवर किया। Surfacing is very advanced. Surfacing is present, but with limitation. Can anyone tell me what is surfacing? What is the surface? How do you define the term surface? Surface क्या है? तो लोग surface से समझते क्या हो? Define the term surface. कुछ भी बोलो, हिंदी में बोलो।